मैं इस गांव की धरती को प्रणाम करता हूँ। किस लिए प्रणाम करता हूँ? क्योंकि इस धरती पर संत विचरण किए हैं। अभी आते समय धर्मगिरी बाबा की समाधि पर मैं गया और वे इस धरती पर विराजमान रहे। और जिस धरती पर संत विराजमान होता है वह धरती वंदनीय हो जाती है, वह धरती पूजनीय हो जाती है। तुलसी साहब हाथरस के बड़े प्यारे संत हुए। अध्यात्म रामायण उनकी बड़ी सुंदर कृति है। उसमें एक बड़े सुंदर प्रसंग का उन्होंने वर्णन किया है। उसी से मैं आज की बात आरंभ करना चाहूँगा। भगवान शिव और पार्वती चले जा रहे हैं। एक जगह भगवान शिव रुक जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं और एक तरफ एक खंडहर की ओर रुक कर उसे प्रणाम करते हैं। पार्वती पूछती है कि भगवान यहाँ तो कोई दिखता नहीं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं कि आज से 500 वर्ष पहले हे पार्वती, ये जो खंडहर तुम देख रही हो, इस खंडहर में एक संत रहा करते थे। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि इस खंडहर में, इस धरती पर वे बरसों तक रहे, उन्होंने तपस्या की। तो इसीलिए मैं उनकी स्मृति को और इस धरती को प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती ने भी प्रणाम किया और शिव और पार्वती आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद भगवान शिव ने फिर हाथ जोड़ा और फिर झुक गए धरती पर प्रणाम की मुद्रा में। पार्वती ने कहा कि भगवान अब किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? कम से कम वहाँ एक खंडहर दिखाई देता था, यहाँ तो बिल्कुल सपाट मैदान है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस धरती पर आज से 500 वर्ष बाद एक संत आएंगे, विराजेंगे, इसलिए अभी से इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। याद रखना, वह धरती पवित्र होती है जिस पर संत विराजते हैं। वह धरती पवित्रतर हो जाती है जिस पर संत और उसके शिष्य विराजमान होते हैं। और वह धरती पवित्रतम हो जाती है जहाँ संत और उसके शिष्य परमात्मा को जानकर उसके गुणगान करते हैं और संत रविदास की तरह कहते हैं, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जो जन्म परमात्मा के लिए बीतता है, जो जिंदगी परमात्मा से जुड़कर बीतती है, वह जिंदगी धन्य हो जाती है। लेकिन ऐसी जिंदगियां थोड़ी सी होती हैं जो परमात्मा से जुड़कर परमात्मा के लिए, परमात्मा की तलाश में, परमात्मा की प्यास में, परमात्मा की खोज में बीतती हैं। सारे संत आते हैं, हमें याद दिलाते हैं हमारा मूल क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, हमारा सोर्स क्या है, जाना कहाँ है। ओशो बार बार कहते हैं ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। गुरु नानक देव जी आते हैं, हमें याद दिलाते हैं एक ओंकार सत्तनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभम गुरु प्रसाद। संत कबीर आते हैं, हमें याद दिलाते हैं। गौतम बुद्ध आते हैं, हमें याद दिलाते हैं। गौतम बुद्ध जहाँ राजगीर पर्वत पर रहते थे अपने शिष्यों के साथ, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ उनका एक वचन देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ, मैं चकित हुआ। उनका वचन वहाँ खुदा था, यह जानते हुए भी कि कोई मेरी बात सुनता नहीं, मैं इस पर्वत पर प्रतिदिन नियमित रूप से पुकार दिए चला जाता हूँ, लोगों को स्मरण दिलाता जाता हूँ कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन लोग अपनी वासनाओं और तृष्णाओं में उलझे हुए मेरी बात को सुनते नहीं। लेकिन फिर भी मैं उन्हें याद दिलाए चला जाता हूँ, फिर भी पुकार दिए चला जाता हूँ। ये संतों की करुणा है। संत बार बार हमें याद दिलाते हैं
कि हम किस लिए यहाँ पर आए, आने का मकसद क्या था। भई परापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। बार बार गुरु अर्जुन देव जी हमें याद दिलाते हैं कि देखो चूकना नहीं, इस बार मत चूकना। लेकिन हम इतनी गाढ़ी निद्रा में, इतनी गाढ़ी मूर्छा में हम जीते हैं कि संतों के बार बार याद दिलाने के बाद भी हम जागने के लिए राजी नहीं होते। न जाने कैसी कुंभकर्णी नींद हम सोते हैं कि क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी जिंदगी को गंवा देते हैं। वहाँ से महाजिंदगी का सफ़र है, कई जन्म कई मृत्यु हमने झेले हैं, लौट करके फिर वहीं जाते हैं जहाँ आत्मलोक है, जहाँ स्पिरिट वर्ल्ड है। और अब तो रिग्रेशन हिप्नोसिस के माध्यम से अमेरिका में बड़ी खोज चल रही है और भारत में भी अब रिग्रेशन हिप्नोसिस के बड़े सारे डॉक्टर्स हो रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं हमारी महाजिंदगी पर कि एक खास आत्मलोक से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ एक मिशन लेकर आते हैं कि हम अपने आत्म विकास में जिएंगे, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होंगे, करुणा और प्रेम की ओर अग्रसर होंगे। जितना दिन इस धरती पर रहेंगे उतने दिन हम करुणा और प्रेम को अपने भीतर जागृत कर अपने जीवन को धन्य करेंगे। लेकिन फिर हम यहाँ भूल जाते हैं। भूल, एक शायर कहता है, बड़ी प्यारी बात कहता है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो फिर हमसे पूछा जाता है, हमारा गाइड, हर व्यक्ति का स्पिरिट गाइड होता है। कभी कभी आपको अचानक कुछ विचार सूझ जाता है, शायद आपको पता नहीं कि हर ऐसा कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं जिसका आत्मलोक का गाइड नहीं है। निरंतर आपको सुझाव देता है, निरंतर आपके मन में अच्छे विचार देता है। अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप ये मत समझना कि आप अपनी ओर से ही केवल आए हो। ज़्यादा संभावना तो यही है कि आपके स्पिरिट गाइड ने आपको प्रेरित कर दिया कि जाओ, वहाँ जाओ, कुछ अमृत वचन सुनो, कुछ प्रभु के विषय में सुनो, कुछ आत्म विकास के अवसर की तलाश करो। तो शायर कहता है कि जब हम जाते हैं तो हमारा स्पिरिट गाइड पूछता है, एक ही बात पूछता है कि तुम गए थे अपने जीवन को विकसित करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर तुम सब भूल गए, सारे वादे भूल गए, सारे कौल करार भूल गए। भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था, ऐ सनम तुमने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ 2-4 सवालात का मौका दे दो। 2-4 सवाल हमारे स्पिरिट गाइड के और हम चारों खाने चित्त। आश्चर्य हो जाता है। बड़े संकल्प के साथ आते हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ आते हैं। पूरी जिंदगी हमारी करीब करीब चलचित्र की तरह दिखा दी जाती है कि ये तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये तुम्हारे सामने चैलेंजेस हैं, ये अवसर हैं, ये चुनौतियां हैं, और इसके बीच से गुजरते हुए तुम्हें आत्म विकास की ओर, परमात्मा की ओर, महाजीवन की ओर, परम जीवन की ओर बढ़ते चले जाना है। तुम जाओगे ना? और हम कहते हैं कि बिल्कुल, इन चुनौतियों से गुजरते हुए हम उस परम जीवन की तलाश में अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, परमात्मा की प्यास में, परमात्मा के गीत गाने में हम इस ज़िंदगी को जिएंगे, इस अवसर का उपयोग करेंगे। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ तो ऐसी बेहोशी, ऐसी निद्रा घेर लेती है हमें, ऐसी मूर्छा घेर लेती है हमें कि हमारे जीवन का केंद्र परमात्मा नहीं बल्कि क्षुद्र बातें हो जाती हैं। मैस्लो हमारे युग का एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, कहता है कि हमारे जीवन के केंद्र में कभी भोजन हो जाता है, फिजिकल नीड्स जिसको वो कहता है, भौतिक आवश्यकताएं, कभी भोग हो जाता है, सेक्स नीड्स, कभी सुरक्षा हो जाता है, धन के माध्यम से, मकान के माध्यम से अपने जीवन को सुरक्षित करने में जिंदगी बिता देते हैं। जिंदगी तो जीते ही नहीं। आदमी जिंदगी जीने के लिए आया है लेकिन जिंदगी भर नहीं जीता, बाकी सब कुछ करता है। जिंदगी जीने के आयोजन में जिंदगी बीत जाती है और अंत में 6-3-9 हाथ में लगता कुछ नहीं है।
जोड़ बच्चे जोड़ते हैं ना, 6 5 11, एक हाथ में लगा एक, लेकिन जिंदगी ऐसे बीत जाती है 6 3 9, हाथ में लगा कुछ नहीं। जबकि आते हैं जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी का मजा लेने के लिए। यह जो आयोजन अस्तित्व का है, गोविंद का है, ये जो लीला चल रही है, जो उत्सव चल रहा है, इस उत्सव में शरीक होने आते हैं, इस महारास में शरीक होने आते हैं, मगर वह महारास तो हम भूल जाते हैं। इसी जिंदगी में गुरु नानक देव जी आते हैं, क्या खंजड़ी बजती है, क्या गीत, क्या नृत्य, क्या कीर्तन। इसी जिंदगी में कबीर साहब आते हैं, क्या गीत चलते हैं, क्या उत्सव चलता है। इसी जिंदगी में भगवान कृष्ण आते हैं, क्या बांसुरी बजती है, क्या रास होता है। इसी जिंदगी में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, मीरा आती है, क्या घुंघरुओं की झनकार बजती है। इस उत्सव में, महा उत्सव में वो शरीक हो जाते हैं। और इसी जिंदगी में हम आते हैं और क्या क्षुद्र बातें हमारे जीवन का केंद्र हो जाती हैं, और उसी के आयोजन में पूरी जिंदगी बीत जाती है। और अंत में जब मृत्यु की घड़ी आती है तो फिर हमारा स्पिरिट गाइड आता है और फिर हम पहचान लेते हैं। और उस समय वो पूछता है कि संतुष्ट हो, जिंदगी जो जिया तुमने, क्या इससे संतुष्ट हो? याद आया किस कौल करार से तुम आए थे? अब जब पटाक्षेप हो रहा है नाटक का, ये नाटक क्या तुमने ठीक से खेला? क्या अभिनय, ये जो रोल तुमको मिला था, इस रोल को तुमने ठीक से निभाया? तो उस समय अफसोस के सिवा, हाथ मलने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता है। थोड़ा सा अगर हम विवेकशील हो जाएं, थोड़ा सा अगर हम जागने की कोशिश करें, तो मैं कौन हूं, किस लिए हम इस धरती पर आए हैं, ये सवाल कैसे नहीं उठता लोगों के। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा मित्र आया, मेरे साथ जनरल मैनेजर हुआ करता था कोल इंडिया लिमिटेड में, दिल्ली मेरे पास आया। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आती, लोग परमात्मा के गीत क्यों गाते हैं, परमात्मा की तलाश क्यों करते हैं, परमात्मा की खोज क्यों करते हैं। मैं तो रिटायर कर गया हूँ, खूब पैसे हमने कमाए हैं, और शाम को एक बोतल सुरा लेकर के बैठ जाता हूँ और उसको पीते हुए बड़े मज़े से ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लोग क्यों परमात्मा की तलाश करते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने तुम्हें नज़दीक से देखा है, साथ पढ़ा भी है, मेरे साथ ही वो पढ़ा था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में, तो तुम्हारे साथ पढ़ा हूँ और तुम्हारी सिंसेरिटी को हमेशा मैंने सराहा है, तुम्हारी निष्ठा को हमने हमेशा सराहा है। इसलिए मुझे लगता है कि तुमने अगर परमात्मा में रुचि ली है, तुमने अगर परमात्मा को खोजा है, तब परमात्मा खोजने जैसा होगा, वरना तो परमात्मा में मेरा कोई रस नहीं है। लेकिन तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी इंटेलिजेंस या तुम्हारी प्रतिभा का मैं कायल रहा हूँ। अगर तुमने परमात्मा को खोजा तो उससे लगता है कि कहीं मैं चूक तो नहीं रहा हूँ, मुझे भी कहीं खोजना तो नहीं चाहिए, तो मेरे लिए कुछ कहो। मैंने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरे दोस्त हो, इतने दिन के बाद मुझसे मिलने आए हो, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी कड़वी बात कहूं जिससे तुम्हारे हृदय में चोट हो, तो रहने भी दो। उसने कहा कि नहीं, बात चाहे कितनी भी कड़वी हो, आप मुझे ज़रूर आज कह डालो। मैंने कहा कि सुनो, एक छोटी सी कहानी बता दूं तो बात समझ में आ जाएगी। महर्षि नारद इंद्रलोक पहुंचते हैं, नारायण नारायण नारायण, और इंद्र वहाँ अप्सराओं का नृत्य देखने में और सुरापान करने में लीन है, उसका ध्यान जाता नहीं। फिर महर्षि नारद कहते हैं नारायण नारायण, लेकिन इंद्र तो मगन है, मूर्छित है, वो ध्यान नहीं देता, और महर्षि नारद नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे इंद्र, तुम इन अप्सराओं के नृत्य देखने में लीन है और सुरापान करने में लीन है, और मुझ महर्षि की ओर ध्यान नहीं देता है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू शूकर हो जा, शूकर योनि में चला जा। श्राप सुन करके तो इंद्र चौंक जाता है, महर्षि नारद के चरणों में गिर जाता है, कहता है क्षमा करें, मैं इतना मूर्छित हो गया था, श्राप वापस ले लें। महर्षि नारद कहते हैं कि श्राप वापस तो नहीं लूँगा, लेकिन कभी आऊँगा और मैं तुम्हारा उद्धार ज़रूर करूँगा।
इंद्र शुक्र योनि में चला जाता है, बरसों बीत जाते हैं, इंद्रासन खाली है, स्वर्ग का प्रबंधन कोई कर नहीं रहा है, प्रबंधन व्यवस्था गड़बड़ा रही है। सारे देवता पहुंचते हैं नारद के पास कि महर्षि कुछ करो, स्वर्ग की व्यवस्था में भूल चूक हो ही जा रही है। महर्षि नारद कहते हैं ठीक है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ इंद्र क्या कर रहा है। आते हैं धरती पर और उस शुक्र राज के रूप में जो इंद्र वहाँ कीचड़ में आनंद कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, पहुँचते हैं, कहते हैं नारायण नारायण। आवाज़ पहचानी हुई लगती है। वह शुक्र राज बाहर निकल कर कीचड़ से आता है, कहता है कि हे महर्षि, आवाज़ तो आपकी जानी पहचानी लगती, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महर्षि नारद कहते हैं कि मैं महर्षि नारद हूँ और हे शुक्र राज, तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। शुक्र कहता है कि अच्छा, स्वर्ग क्या यहाँ से भी अच्छा है? नारद कहते कि बहुत अच्छा है। कहा कि इतना सुंदर कीचड़ शरीर मलने के लिए, क्या इतना सुंदर कीचड़ वहाँ मिलेगा? नारद ने कहा कि मूर्ख कहीं का, वहाँ कीचड़ की क्या ज़रूरत है? कहा और इतनी सुंदर सुंदर शुकरियाँ जिनके साथ मैं विहार कर रहा हूँ, क्या इतनी सुंदर शुकरियाँ स्वर्ग में मिलेंगी? महर्षि नारद ने कहा कि तू तो महामूढ़ है, अरे वहाँ शुकरियों की क्या ज़रूरत है, इंद्रलोक है। शुक्र राज ने कहा कि महर्षि कृपा करो, मुझे यहीं रहने दो, यहाँ बड़ा सुख है। मैंने अपने मित्र से कहा, हे शुक्र राज, ये कब तक तुम इस कीचड़ में रहोगे? तुम इस कीचड़ को तुमने सब कुछ समझ रखा है। लेकिन हमारे मित्र की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, जीवन का केंद्र कुछ बना रखा है, जबकि हमारा जीवन केवल शरीर नहीं है। शरीर के भीतर इंद्रियां, इंद्रियों के भीतर प्राण, प्राण के भीतर हृदय, हृदय के भीतर मन, मन के भीतर अस्मिता, अस्मिता के भीतर आत्मा। जैसे कोई शतमंजिली इमारत हो और हम केवल एक ही मंजिल पर पूरी जिंदगी बिता दें और बाकी 6 मंजिलों की कोई खोज खबर न लें, ऐसे ही कुछ हमारी जिंदगी है। तो आओ धीरे धीरे भीतर के सोपानों पर तुम्हें ले चलते हैं, जहाँ संत रविदास पहुँचे और इस गीत को गाया कि हे माधव जन्म तुम्हारे लेखे, और करीब करीब सारे संतों ने ऐसा ही कुछ गीत गाया है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ले चलते हैं ताकि तुम अगर किसी तल पर हो, रुके हुए हो, तो राजी हो जाओ और आगे के सोपानों पर तुम्हारा भी कदम उठ जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर के तल पर ही जिंदगी जीते हैं, भोजन में उनका रस है। मुझे आश्चर्य होता था जब मैं ध्यान शिविरों में जाता था, तो लौटने के बाद कोई ये चर्चा नहीं करता था कि ध्यान कैसा हुआ। ये चर्चा जरूर होती थी, खासकर बिहार की बात मैं बता रहा हूँ, पंजाब में हो सकता है उसकी चर्चा ज़्यादा ना हो। भोजन की व्यवस्था कैसी थी, कितने प्रकार के भोजन मिले और कौन सा भोजन, कौन सा डिश सुस्वादु था। और बहुत सारे लोग हैं जो भोजन जुटाने में या कि भोजन में रुचि लेते हैं। कई मित्रों को देखा है, उनको पता होता है कि इस शहर में कौन सी मिठाई, कौन से हलवाई के पास सबसे बढ़िया बनती है, और इसी की चर्चा करते रहते हैं। हमारे साथ आए हैं, हमारे एक मित्र हैं ओशो अरुणी जी, उनसे पूछ लो दिल्ली से लेके माधवपुर तक कौन सी दुकान, हलवाई में कौन सी मिठाई सबसे श्रेष्ठ है, वो पूरा सर्वेक्षण उनका किया हुआ है। उनका शरीर भी थोड़ा भीमकाय है, तो उनको देख करके तुम समझ लोगे। इधर कहाँ बैठे अरुणी जी, थोड़ा खड़े हो जाओ। राइट, लेट्स एक्नॉलेज हिम, बैठ जाओ। पूरा इतना भोजन में रस है, लेकिन फंस गए ओशोधारा में। अब भोजन के रस से इनको मुक्त कर राम रस की ओर हमें ले जाना पड़ा। बड़ा मेहनत लगा, भोजन के रस से राम रस की ओर ले जाना मुश्किल काम है, लेकिन इनका सौभाग्य कि अब ये राम रस में उत्सुक हुए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बस भोजन ही उनके जीवन का केंद्र है। लेकिन अगर भोजन ही जीवन का केंद्र हो जाए तो हम पशु से किस अर्थ में बेहतर हुए?
पशु भी भोजन करता है, भोजन करने में पूरी जिंदगी समाप्त कर देता है, उसका रस किसी और चीज में है नहीं। तो अगर हम मनुष्य हैं, अगर हमारी गरिमा मनुष्य होने की है, अगर हमारा गौरव मनुष्य होने का है, तो निश्चित रूप से केवल भोजन तक तो हम सीमित नहीं रख सकते अपनी जिज्ञासा को, अपनी खोज को। राजस्थान के एक महान संत हुए दरियादास, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा और जैसा पशुआ तैसा नरा। अगर राम नाम को, एक ओंकार सत्य नाम को अगर तुमने अपने हृदय में जगह नहीं दी, तो पशु से बेहतर तुम कैसे हुए? फिर तो पशु भी भोजन करने में लगा हुआ है, बल्कि वो तो कहते हैं कि पशु से भी तुम बेहतर क्या, तुम तो बदतर हो गए। क्यों? पशुआ नर उद्यम कर खावे। तुम भोजन के लिए उद्यम करते हो, कुछ नौकरी करते हो, दुकानदारी करते हो, तमाम झमेले लेते हो, और पशुआ तो जंगल चर आवे। पशु तो जंगल में जाता है, अपना चर करके चला आया, कुछ उद्यम करने की जरूरत नहीं। तो बेहतर होना था पशु से, लेकिन हम तो बदतर हो गए। नहीं, हम केवल शरीर के तल पर अगर जीते हैं तो मनुष्य होने की गरिमा से गिर जाते हैं, मनुष्य होने के गौरव से चुक जाते हैं। तो क्या करना है? कुछ लोग इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, शरीर के तल से उठकर इंद्रियों के तल पर पहुंचते हैं, और भोजन के तल से उठकर भोग के तल पर जाते हैं, और भोग में जिंदगी का केंद्र भोग को बना लेते हैं। बस भोग में उनका रस होता है, दर्शन में, श्रवण में, कुछ लोगों का संगीत ही सुनने में रस है, किसी का रस केवल दृश्यों में है, जगह जगह जाते हैं, सुंदर सुंदर दृश्यों की तलाश करते हैं। कुछ लोग केवल नर और नारी में, नर हैं तो नारी में उत्सुक हैं, नारी हैं तो नर में उत्सुक हैं, नर नारी में, नारी नर में, आनंद खोजता बाहर में, सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज दे रहा भीतर में। भीतर सच्चिदानंद कब से आवाज दे रहा है, लेकिन हम आनंद की तलाश बाहर बाहर कर रहे हैं, भोग में कर रहे हैं, और सोचते हैं कि भोग से हमें तृप्ति मिल जाएगी, सोचते हैं कि भोग से आनंद मिल जाएगा। लेकिन अपने पिछले भोगों को जरा याद करो, क्या उनकी स्मृतियां तुम्हें आनंद दे रही हैं? तुमने कितने भोग किए, कितनी बार भोग किए, लेकिन क्या उसके आनंद का रंच मात्र भी, लेश मात्र भी आज क्या उसका अनुभव तुम्हें सुख दे रहा है? तो फिर अभी अगर नहीं दे रहा है पुराने भोगों का अनुभव तुम्हें आज और इस क्षण में आनंद नहीं दे रहा है, तो मृत्यु की बेला में जब यहाँ से प्रस्थान करने लगोगे तो कौन सा उनका आनंद लेकर के जाओगे भला? तो निश्चित रूप से कोई भी भोग हमें आनंद नहीं देता। कोई भी तृष्णा, उसकी पूर्ति कर लो, वासना की पूर्ति कर लो, लेकिन कोई भी तृष्णा पूरी भी हो जाए, पहली तो तृष्णा दुष्पूर है। गौतम बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुष्पूर है, एक पूरी करो दूसरी खड़ी हो जाती है। वासना दुष्पूर है, एक पूरी करो दूसरी खड़ी हो जाती है। एक भोग दुष्पूर है, कोई भी भोग, कितना भी भोग करो। ययाति की कथा तो तुमने सुनी होगी, 100 साल जिया, खूब भोग किए, लेकिन जब मृत्यु आ गई तो रोने लगा, कहने लगा कि अभी तो तृप्ति नहीं हुई भोग करने से, कुछ और हमें उम्र दे दो। मृत्यु ने कहा ठीक, अगर तुम्हारा बेटा कोई या कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपनी उम्र दे दे तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। ययाति के 4 बेटे थे। एक बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, अगर आपको तृप्ति नहीं हुई तो 100 साल अपनी उम्र हम तुम्हें देते हैं। मृत्यु चली गई, फिर 100 साल, फिर भोग किया 100 साल, फिर मृत्यु आ गई। कहा कि चलो ययाति। ययाति ने कहा कि अभी भी तृप्ति नहीं हुई। अब दूसरे बेटे को बुलाया, उसने कहा चलो एक और चांस देते हैं, कोई और दे दे तुम्हें उम्र। फिर उस दूसरा बेटा आया, कहा कि ठीक है पिताजी, आपने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, तो चलो 100 साल हम आपको दे देते हैं। 100 साल फिर भोग किया ययाति, फिर मृत्यु आ गई। कहा कि चलो ययाति। ययाति ने कहा अभी तो तृप्ति नहीं हुई। मृत्यु ने कहा कि चलो ठीक है, 100 साल अगर कोई और देने को तैयार हो। तीसरे बेटे को बुलाया, तीसरा बेटा भी राजी होगा कि चलो पिताजी आपके लिए जीवन दे देते हैं, 100 साल हमारी आपको लग जाए। और फिर 300 साल के बाद फिर आ गई मृत्यु। ययाति अब चलो। ययाति ने कहा कि अभी भी तृप्ति नहीं हुई। कहा कि चलो और भी चांस दे देते हैं। चौथे बेटे को यदु को बुलाया।
कहा कि बेटा तू अपना 100 साल दे दे। यदु ने कहा कि तुम मूर्ख हो पिताजी, 3 बेटों की उम्र तो तुमने ले ली और भोग किया, लेकिन भोग से तृप्ति नहीं मिली। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी मूर्खता में शरीक हो जाऊं। मैं तुम्हारी मूर्खता का हिस्सा बनने वाला नहीं है। आती तो नाराज हो गया, बोला कि तू कैसा बेटा है, जा तुझे श्राप दे देता हूं कि तू क्षत्रिय होने की मर्यादा से गिर जाएगा, तू क्षत्रिय नहीं रहेगा। अब तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। यदु ने कहा कि अब तो आपने श्राप दे दिया पिताजी। पिता को भी होश आया कि बात तो बेटा ठीक ही कह रहा है। अगर 300 साल भोग करने के बाद अगर मुझे तृप्ति नहीं हुई तो क्या इसका 100 साल लेकर के मुझे तृप्ति होगी? उसने कहा कि बेटा बड़ी भूल हो गई, लेकिन चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तेरे कुल में द्वापर युग में एक महापुरुष जन्म लेगा जो इस श्राप से तुम्हें मुक्त कर देगा और तुम्हारी मर्यादा बढ़ाएगा। कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म उसी कुल में हुआ और उन्होंने ययाति के वंशजों को, यदु के वंशजों को उस श्राप से मुक्त किया। कथा तो कथा है, मगर संदेश बहुत ही मधुर दे रहा है। ये कथा दे रही है कि कितना भी भोग करो जिंदगी बीत जाती है, आदमी बूढ़ा हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम पुंडम, अंग गल जाते हैं, केश पक जाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम, दांत टूट जाते हैं। और लो अब तो नए नए दांत लोग लगवा लेते हैं, लो पता ही नहीं चलता कि दांत टूट गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, आदमी बूढ़ा हो जाता है, लकड़ी लेकर के चल रहा है। तदपि न मुंचति आशा पुंडम, लेकिन तब भी आशा मरती नहीं, भोग की इच्छा जाती नहीं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य कहते हैं कि अरे गोविंद का भजन करो, इससे तुम होश आओ। इतनी जिंदगी भोग करते बीत गई। इसलिए ऋषि बड़ी प्यारी बात कहता है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये भोग नहीं चुकते, याद रखना हम ही चूक जाते हैं। और तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लोग तप करते हैं। कितना तप करते हैं और तप नहीं चूकते। हजारों प्रकार के तप है, कितने तप करोगे? हम ही तप्त हो जाते हैं तप करते करते। और कालो न यातो वयमेव याता, समय पूरा समय नहीं बीतता, हम ही काल कवलित हो जाते हैं। कितना भी समय, कितनी भी उम्र तुम जी लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक दिन तो चूकना ही है। मैं हिमालय की यात्रा पर था, एक नारायण स्वामी वहाँ के संत हैं, बड़े प्यारे संत हैं, लोहार खेत में रहते हैं। पहले मानसरोवर में रहते थे, जब चीन ने तिब्बत को ले लिया तो भारत की तरफ चले आए। मैं 1986 में जब उनसे मिला, उनकी उम्र 127 वर्ष थी। मैंने नारायण स्वामी जी से कहा कि बाबा ये इतनी उम्र आप जी रहे हो, ये तो बड़ी प्यारी बात है। और सुना है कि हिमालय में और भी कुछ लोग हैं, सैकड़ों वर्ष जीते हैं, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष। वो तो हंसने लगे, बच्चों की सी हंसी। नारायण स्वामी ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई 100 साल जिए कि 1000 साल जिए। असली बात है कि गोविंद को जाना कि नहीं, गोविंद से नाता जोड़ा कि नहीं, ये बात अपने जीवन के केंद्र में परमात्मा को रखा कि नहीं, असली बात ये है। ज्यादा उम्र जीने से क्या होता है? कालो न यातो वयमेव याता, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कभी भी तृष्णा पूरी नहीं होती, याद रखना, वासना पूरी नहीं हो। हम जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, लेकिन कभी भी तृष्णा पूरी नहीं होती है। इसलिए अगर किसी ने अपने जीवन का केंद्र भोग को बना लिया है, बहुत से लोगों ने बना दिया है, भोग में जीते हैं, शराब पीते हैं, भोग करते हैं, और इस तरह एक दिन मृत्यु आ जाती है। और इतनी पीड़ा से, इतने संताप से जीवन की बाजी हार करके विदा हो जाते हैं कुछ लोग। लेकिन इनसे और थोड़ा सौभाग्यशाली लोग और थोड़ा भीतर जाते हैं और जीवन का केंद्र उनका सुरक्षा हो जाता है, प्राण की रक्षा हो जाता है, और सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, मकान खड़ा करते हैं, धन पैदा करते हैं, और उनके जीवन का केंद्र ये सुरक्षा हो जाती है। खूब धन पैदा करते हैं, ये भी नहीं जानते कि धन पैदा किस लिए कर रहे हैं। धन पैदा करने का कुछ तो कारण होना चाहिए। जापान में गया और वहाँ लोगों ने खूब धन पैदा कर लिया है। जापान आज दुनिया का
श्रेष्ठतम और सबसे धनी देशों में एक है। लेकिन इन 50 वर्षों में जापान ने धन तो पैदा किया, लेकिन हुआ क्या? करीब 46 बच्चों का हमने एक कार्यक्रम लिया, बाल प्रज्ञा लिया, और उन 46 बच्चों में से एक बच्चा अपने ओरिजिनल माँ बाप के पास नहीं था। अगर बाप ओरिजिनल था साथ तो माँ ओरिजिनल नहीं थी, माँ ओरिजिनल साथ थी तो बाप ओरिजिनल नहीं था। जापान में परिवार टूट गए, कोई पुत्र पिता का नहीं रहा, कोई पिता पुत्र का नहीं रहा, कोई पत्नी पति की नहीं रही और कोई पति पत्नी का नहीं रहा। परिवार टूट गए, अपने बिखर गए, और दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्या और सुसाइड के केसेस जापान में हो रहे हैं। और जापान के अनुभव को जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम भारत के लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि हमें धनी होना है कि नहीं होना है। अगर धनी होने के बाद जापान की हालत होने जा रही है, और याद रखना जापान में बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज थे, संयुक्त परिवार थे। जैसे 50 साल पहले वहाँ ऐसे परिवार थे जैसे हमारे भारत में आज 25 साल पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे, लेकिन जापान में परिवार बिखर गया है। धन, इसलिए शंकराचार्य ने तो बहुत पहले कहा ये बात है, धन अनर्थ की जड़, इसको तुम बार बार सोचो समझो। धनवान पुत्र से भी डरता चिंतित रहता है व्यर्था हो। बेटा भी सोचता है कि ये धनवान बाप मेरा सारा धन मुझी को देगा कि कहीं और दे देगा, वो भी सशंकित हो जाता है। पत्नी भी सशंकित हो जाती है, पति के पास पैसा तो बहुत है लेकिन ये सारा हम मुझको देगा कि किसी और को दे देगा। और ऐसी सशंकित अवस्था में तुम सोचते हो कि परिवार चल सकता है? नहीं। सुरक्षा अति धन का अर्जन करने में कुछ लोग, हाँ धन साधन की तरह ठीक है, उपयोग है, धन के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन अगर धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य हो जाए कि हम अगली पीढ़ी को धन दे जाएंगे, कि अगली पीढ़ी को धन दे जाएंगे, अगर धन साध्य हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी अकारत हो जाती है, तुम्हारे जीवन की बाजी ऐसी तो हारना सुनिश्चित हो जाता है। तो धन, लेकिन अधिकतर लोगों के केंद्र में धन का उपार्जन ही हो जाता है, उनके जीवन का केंद्र। तो इसके लिए सुंदरदास एक बड़े प्यारे संत हुए, कहते हैं कि क्या जिंदगी है, और जो धन कमा रहे हैं उनको पता भी नहीं चल रहा है कि किए रुपया इकट्ठे चौक उठे अरगोल। वो सुंदरदास के ज़माने की बात है, कभी अकबर के तुरंत बाद के काल के सुंदरदास हैं। खूब लोग पैसा कमाते हैं, संदूक में रखते हैं। पुराने ज़माने में गांव में लोग कोठिला बना लेते थे मिट्टी का और भूसा में रखते थे ताकि चोर डकैत को पता न चले। किए रुपया इकट्ठे चौकूट है अरगोल, और रीते हाथन वह गए हरि बोलो हरि बोल। लेकिन अंत में खाली हाथ वो विदा हो जाते हैं। इसलिए असली बात संत कहते हैं कि जो जीवन का मूल मकसद है, हरि को जानना, ओंकार को जानना, गोविंद से मिलना, वह हमारे जीवन का उद्देश्य भला कब होगा। लेकिन कुछ लोग इससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा से भी आगे बढ़ते हैं, और प्रेम को, परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, अपने परिवार को प्रेम करने लगते हैं। चलो पहले जो स्टेजेस थे उससे तो ज़रा अच्छी बात है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी परिवार, पहली बात कि परिवार भी हमारा तभी तक साथ देता है जब तक कि हमारे पास कुछ साधन हो, कुछ धन हो। और जैसे ही हम धनहीन हो जाते हैं, जैसे हमने देखा है हमारे ओशोधारा में बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने बच्चों को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे जाते हैं, और फिर एक दिन बच्चे उनका अनादर करना शुरू कर देते हैं, उनको सम्मान देना बंद कर देते हैं, बल्कि उनको भार समझना शुरू कर देते हैं, और आकर अपनी कहानी हमसे बताते हैं कि हमने अपनी सारी फैक्ट्री बच्चे को दे दी, अपनी सारी ज़मीन बच्चे को दे दी, और आज हालत ये है कि हमारा तिरस्कार परिवार में होता है। संतों ने बार बार कहा है, जब तक तुम्हारे पास धन है, जब तक तुम्हारी हालत अच्छी है, तब तक ही कुटुंब संबंधी सब तुम्हें अपना समझते हैं। कोई भी धनी हो, कोई उसके पास साधन हो, धन हो, तो दूर दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे संबंधी। लेकिन जब किसी दिन तुम्हारा वक्त खराब हो जाता है, जब तुम व्यापार में घाटा लग जाता है, या कि तुम धनहीन हो जाते हो, और फिर देखो तुम्हारे अपने परिवार,
अपने सगे संबंधी कैसे तुमसे दूर छिटकना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही सुंदर बात मीरा कह रही है। देखो, मीरा राजरानी थी, उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया, और अपने अनुभव के आधार पर मीरा कह रही है, यो संसार सगो नहीं कोई, कोई अपना सगा नहीं है। कहने को बहुत है, कहे के कहेला आपन सारी दुनिया। भोजपुरी का एक शायर कहता है, कहने को तो सारी दुनिया कहती है कि मैं तुम्हारा हूं, कहे के कहेला आपन सारी दुनिया, परला पर के होला आपन, अपना बनावे बनावे वाला केबा। लेकिन जब तुम पर विपत्ति आती है उस समय कौन होता है तुम्हारा, और विपत्ति में कोई अपना हो तो वही वास्तव में अपना होता है। ऐसे थोड़े से लोग, थोड़े से दोस्त खड़े हो जाते हैं तुम्हारे साथ, नहीं तो जब विपत्ति आती है, जब तुम निर्धन अवस्था को पहुंच जाते हो तो कोई भी तुम्हारा अपना नहीं होता है। उसी बात को मीरा कहती है, यो संसार सगो नहीं कोई, सांचा सगा रघुबर जी। सच्चा साथी है तो राम है, सच्चा साथी है तो एक ओंकार सतनाम है। मात पिता सुत कुटुंब कबीलो, सब मतलब के गर्जी। माता हो, पिता हो, कुटुंब हो, कबीला हो, ये सब अपने अपने मतलब के लोग हैं। इसलिए जागो कि परिवार अगर तुम्हारे जीवन का केंद्र है तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन तुम्हें होना ही होना है। एक दिन तुम पाओगे भी कि जिसको हमने केंद्र बनाया था, आधार बनाया था, वो बिल्कुल बालू की भीत की तरह था, और वो आधार एक दिन खिसक जाता है। बहुत सारे लोग हैं इससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मन के तल पर जीते हैं, बुद्धि के तल पर जीते हैं, और सिद्धांत के लिए जीते हैं। सिद्धांत को अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का धार्मिक सिद्धांत होता है, धार्मिक कट्टरता होती है, जैसे मरने कटने के लिए राजी होते हैं। देखो इस्लाम में आज देखो जो कट्टर इस्लामिक तत्व हैं वो मरने कटने को राजी हैं। क्या मूर्खता है किसी भी सिद्धांत के लिए। इसलिए संत कोई सिद्धांत नहीं मानता, संत का कोई सिद्धांत नहीं होता। लोग मुझसे पूछते हैं ओशो का क्या सिद्धांत है, मैं कहता हूं कि गौतम बुद्ध का क्या सिद्धांत था, गुरु नानक देव जी का क्या सिद्धांत था, कबीर साहब का क्या सिद्धांत था। किसी भी संत का कोई सिद्धांत नहीं होता, सिद्धि होती है, अनुभव होता है, सिद्धांत नहीं होता। याद रखना इस बात को। लेकिन मूर्ख हैं लोग, सिद्धांत के लिए मरते हैं, दर्शन शास्त्र दर्शन के लिए मरते हैं और कहते हैं ये मेरा सिद्धांत है। नहीं, अगर सिद्धांत के लिए तुम जी रहे हो तो कट्टरता में जाना तुम्हारी नियति है, और झगड़ा झंझट करना, हिंसा, कट्टरता, टेररिज्म, ये तुम्हारी नियति है। जबकि किसी भी संत का कोई सिद्धांत नहीं होता, चाहे वो भगवान कृष्ण हो कि गुरु नानक देव जी हो कि संत कबीर हो कि राम हो, कोई भी, कि भगवान महावीर हो कि भगवान बुद्ध हो कि हजरत मोहम्मद हो कि जीसस हो, किसी भी संत का कोई सिद्धांत नहीं होता, अनुभव होता है, सिद्धि होती है। तो याद रखना। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ अटक जाते हैं, यहाँ भटक जाते हैं। कोई किसी का नैतिक सिद्धांत होता है, किसी का राजनैतिक सिद्धांत होता है, किसी का इस्लामिक सिद्धांत है, माओवादी कुछ हो जाते हैं। अच्छे लोग सिद्धांत के कारण हिंसक हो जाते हैं। प्यारे लोग, उनसे मिलोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि इतने प्यारे लोग और कैसे इतनी हिंसा करने को राजी हो जाते हैं। मैं अभी नेपाल में था और नेपाल माओवादियों के जो अभी लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो प्रचंड हैं और उनके बाबूलाल भट्टराय हैं। उन दोनों से मेरा मिलना हुआ, कुछ बातों चर्चा करनी थी और करीब 45 मिनट तक इतने प्यारे वातावरण में बातचीत हुई। और उन्होंने कहा कि ओशो की दृष्टि से हम राजी हैं, हम संतों की दृष्टि से राजी हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो धर्म के नाम पर बलि दी जा रही है, धर्म के नाम पर शोषण चल रहा है, धर्म के नाम पर जो लोगों को बरगलाया जा रहा है, हम सब इसके खिलाफ हैं। लेकिन हम संतों से राजी हैं, हम ओशो से राजी हैं, हम बुद्ध से राजी हैं, हम गुरु नानक देव से राजी हैं, हम सारे संतों से राजी हैं। बड़ी प्यारी उनकी बातें सुनो तो लगता है कि अरे वाह क्या प्यारे लोग हैं, इतना स्वागत, इतना सम्मान। लेकिन एक सिद्धांत पकड़ लिया कि माओवाद ही श्रेष्ठतम सिद्धांत है और पूरे विश्व में माओवाद की स्थापना होनी चाहिए और उसके लिए कुछ भी करने को राजी हैं। तो याद रखना, कोई भी अगर तुम सिद्धांत में फंस गए, अच्छा सिद्धांत और बुरा सिद्धांत होता ही नहीं। सिद्धांत सिद्धांत होता है और सिद्धांत एक प्रकार की मूर्छा है, सिद्धांत एक प्रकार की कट्टरता है और कोई भी सिद्धांत तुम्हारे जीवन में रस नहीं घोलती। हाँ, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी सिद्धि,
तुम्हारी संबोधि, तुम्हारा आत्मज्ञान, तुम्हारा परमात्म ज्ञान, ये तुम्हारे जीवन में अमृत घोल सकता है। तो जो अपने जीवन को किसी सिद्धांत को केंद्र में बना रहे हैं, याद रखना तुम भी कहीं न कहीं अपने परम उद्देश्य से भटक रहे हो। कुछ और भी ऊपर बढ़ते हैं और यश को जीवन का केंद्र बना लेते हैं। महान व्यक्ति बनना है, यश की पताका चारों तरफ फहरानी है। एस्टीम नीड मैस्लो, जिसका नाम हमने शुरू में लिया, कि कहता है कि एस्टीम रिकॉग्निशन चाहिए। प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, महापुरुष बनना है। बन करके क्या करोगे? अगर बन भी गए तो क्या करोगे? सारी दुनिया तुमको जान भी गई तो क्या करोगे? एक चौराहे पर तुम्हारी मूर्ति खड़ी कर दी जाएगी और रोज कौवा आएगा, बिट करके चला जाएगा। यही एक महान पुरुष की नियति है। तुम्हारी समाधि बड़ी सुंदर कहीं बना दी जाएगी और क्या होगा? ऐसी धूल जमी रहेगी और कभी कभी उधर से कुत्ते गुजरेंगे और कुछ करते हुए चले जाएंगे। इससे तो सामान्य व्यक्ति है। कम से कम कई बार अपने मित्रों को मैं कहता हूं कि मुझे सब कुछ बनना है लेकिन महान नहीं बनना है। क्यों? अभी माधवपुर की पुलिया पर टहलते हुए चना खाने का जो मजा है वो मजा फिर नहीं मिलने वाला है। इसलिए बिल्कुल साधारण रहो। कहीं भी बड़ी स्वतंत्रता है, लेकिन अगर किसी दिन महान बन जाओगे तो तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं होती है। तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, तुम्हारी मौज समाप्त हो जाती है। इसलिए कभी भी यश प्राप्ति करने के चक्कर में अगर तुम पड़ जाते हो तो याद रखना तुम्हारा जीवन भी दिग्भ्रमित हो जाता है। तो अंतिम बात जिसके लिए सारे संत तुम्हें आवाज दे रहे हैं, सारे संत तुम्हें पुकार दे रहे हैं, अगर तुम्हें प्रतिभा है और एक ही प्रतिभा है कि प्रभु को अपने जीवन का केंद्र बना दो, गोविंद को अपने जीवन का केंद्र बना दो, राम को अपने जीवन का केंद्र बना दो, जिसके लिए संत रविदास कह रहे हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये बहुत जन्म हमारे बीत गए भोजन को केंद्र बनाने में, भोग को केंद्र बनाने में, धन को केंद्र बनाने में, परिवार को केंद्र बनाने में, सिद्धांत को केंद्र बनाने में, यश को केंद्र बनाने में। लेकिन अब जागरण घटित हुआ, अब मैं जाग गया, अब मेरी मूर्छा टूट गई। हे गोविंद, अब तो तुम ही हो केवल मेरे जीवन के केंद्र। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। क्यों? अगर ओंकार को पालो तो सब मिल जाता है। भोजन, ओंकार ही आत्मा का भोजन है। अगर भोजन ही केंद्र बनाना है तो आत्मा के भोजन को अपने जीवन का केंद्र बना लो। और अगर भोग ही पाना है तो आत्मा जो ओंकार है वो परम भोग है, ओंकार परम आनंद है। अगर ओंकार को पालो तो परम भोग मिल जाता है, ओंकार को पालो तो अमृत मिल जाता है, ओंकार को पालो तो परम आनंद हो जाता है। अगर सुरक्षा ही पाना है, अपनी जिंदगी को हिफाजत करनी है, तो ओंकार परम सुरक्षा है। ओंकार से नाता जोड़ लो, फिर कैसा डर, फिर कैसा भय, तुम परम सुरक्षित हो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरा मात पिता हर राया, मेरी माँ मेरा पिता तो गोविंद है और कर कृपा प्रतिपालन लागा, और बड़ी कृपा के कारण करके मुझे वो पालन करता है, मेरी देख रेख करता है, मेरी हिफाजत करता है। अगर हिफाजत ही करना है तो गोविंद को अपनी हिफाजत में खड़ा कर लो। जी जंत तेरे धारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। सारे जीव जंतुओं का धारण करने वाला, पालन करने वाला, पोषण करने वाला, रक्षा करने वाला गोविंद है। वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? अरे उसके हाथों में अपने जीवन की डोर दे दो और देखो कि तुम कैसे परम सुरक्षित हो, कैसे निर्भय होकर के जिंदगी को जी सकते हो। गोविंद से नाता जोड़ो, परम सुरक्षा घटित हो जाती है। अगर प्रेम का ही आश्रय लेना है तो केवल परिवार से क्या प्रेम करना, उस गोविंद से प्रेम कर दो जिसमें सारे परिवार समाहित हो जाते हैं। वसुधा ही फिर कुटुंब हो जाती है। और गोविंद से प्रेम करो तो तुम्हारा परिवार और तुम तो ऐसे ही सुरक्षित हो जाते हो। सारा परिवार ऐसे उसकी हिफाजत में दे दो। धन की हिफाजत में क्या दे देना? प्रेम ही करना है तो उस प्रभु से प्रेम करो, उसके हाथों में अपने जीवन की डोर दे करके देखो तो सही, फिर कैसा जीवन धन्यता में बीतता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं,
प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोय, और 8 पहर भी ना रहे, और प्रेम कहावे सोए। प्रेम की चर्चा तो बहुत है, लेकिन प्रेम तुम जब करते हो तो कितनी देर याद करते हो अपने प्रेमी की, अपने प्रेमिका की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। प्रेम तो ऐसा है जो 8 पहर उस प्रेमी की याद में जीना है। और जिस समय उस गोविंद से तुम्हारा नाता जुड़ जाता है, हर घड़ी उसी की याद आती रहती है, हर घड़ी प्रभु ही तुम्हारे जीवन के केंद्र में हो जाता है, क्योंकि ओंकार ही परम सिद्धि है और कोई सिद्धि परम सिद्धि नहीं है। तुम 8 सिद्धि 9 निधियां प्राप्त कर लो। कैलाश जा रहे थे गुरु नानक देव जी, सुमेरु पर्वत की यात्रा पर थे। मर्दाना ने कहा कि गुरुदेव, क्या हम लोग कैलाश पर चढ़ सकते हैं? बोला क्यों चढ़ना चाहते हो? बोला कि वहाँ सुना है मच्छंदर नाथ रहते हैं 150 सिद्धों के साथ, तो हम लोग वहाँ जा सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो चलो चलते हैं। चढ़ गए कैलाश पर, और वहाँ मच्छंदर नाथ दूर से देख रहे हैं कि अरे 2 आदमी बिना जूते के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, और ऐसे ही चले आ रहे हैं। और मच्छंदर नाथ आते हैं, गुरु नानक देव जी के चरणों पर झुकते हैं, कहते भाई आप लोग हो कौन? अरे हम तो बड़े सिद्ध हैं, हमने तो सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, तब जाकर के हम यहाँ रहते हैं। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली, आप यहाँ पर? गुरु नानक देव जी ने कहा भैया हमें तो कोई सिद्धि वद्धि आती नहीं है, बस एक ओंकार सत्यनाम रट हम चले आए, उसी को परमात्मा की याद करते करते हम यहाँ पहुँच गए। उससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, ओंकार परम सिद्धि है। अगर ओंकार से नाता जोड़ लो, ओंकार में रमण करना शुरू कर दो, तो फिर देखो कोई चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रह जाती है, क्योंकि ओंकार से नाता जुड़ते उस प्रभु से नाता जुड़ जाता है। ओंकार तुम्हारा बॉस हो जाता है, ओंकार तुम्हारा स्वामी हो जाता है, तुम गोविंद की नौकरी में लग जाते हो। और एक नौकर, जैसे मान लो अगर कोई सामान्य पंजाब सरकार का अदना सा एम्प्लॉई यहाँ पर आता है, तुम उसको रिस्पेक्ट करते हो, क्यों? उस व्यक्ति का नहीं करते हो, उसके पीछे पूरी पंजाब सरकार खड़ी है। तुम भारत सरकार का एक साधारण सा एम्प्लॉई आता है, तुम उसकी इज्जत करते हो, उसको प्रतिष्ठा देते हो, क्यों देते हो? वो साधारण व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, उसके पीछे पूरी भारत सरकार की ताकत लगी हुई है, उसके पीछे पूरी ताकत है। ऐसे ही जो भगत हो जाता है, ऐसे ही जो संत हो जाता है, वो गोविंद का एम्प्लॉई हो जाता है, वो गोविंद का नौकर हो जाता है, कॉस्मिक गवर्नमेंट का वो नौकर हो जाता है। और तब उसकी गरिमा का क्या कहना, उसकी महिमा का क्या कहना? अरे नौकरी ही करनी हो तो फिर गोविंद की नौकरी करो, नौकरी ही करनी हो तो उस कॉस्मिक गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में चले जाओ, और जब उसका एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो गुरु अर्जुन देव जी जैसा तुम भी गा सकते हो, हम चाकर गोविंद के और ठाकुर मेरा भारा। मेरा ठाकुर, मेरा एम्प्लॉयर, मेरा बॉस बड़ा वजनदार है और हम उसके नौकर हैं। हम ठाकुर, हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा भारा, और जाका ठाकर तू ही प्रभु ताके बड़ भागा। हे गोविंद, जिसका बॉस तुम हो, जिसके मालिक तुम हो, जिसके स्वामी तुम हो, वो तो बड़ भागी है, बड़ा सौभाग्य, बड़े से बड़ा सौभाग्य है। हमारे पास कुछ लोग आते हैं, कहते मैं रिटायर हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैं कह रहा कोई बात नहीं, अब गोविंद की नौकरी करो, गोविंद की नौकरी शुरू करो, रिटायर होने की कोई जरूरत नहीं है। गोविंद की नौकरी पा लेना ही जीवन का उद्देश्य, गोविंद की नौकरी पा लेना ही महाजीवन का उद्देश्य है। और गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ये नाम जो तुम सुनते हो, ये उसी एम्प्लॉयर के चाकर हैं। हम चाकर गोविंद के, कॉस्मिक गवर्नमेंट के ये सब एम्प्लॉयज हैं। और तुम भी किसी दिन वह योग्यता अर्जित कर लो, अपने जीवन का केंद्र उस प्रभु की नौकरी प्राप्त करने में लगा दो, तो तुम भी एक दिन प्रभु की नौकरी को पा जाते हो। और वही परम जीवन का उद्देश्य है। एक ही, आज नहीं तो कल, तुम भोजन को केंद्र बनाकर जियो, तुम भोग को केंद्र बनाकर के जियो, तुम सुरक्षा को केंद्र को, धन को केंद्र बनाकर जियो, परिवार को केंद्र बनाकर जियो, सिद्धांत को केंद्र बनाकर के जियो। लेकिन ऐसे ही जन्मों का जो चक्र चल रहा है, जो चेंज चल रहा है, तब तक चलता रहेगा जब तक प्रभु ही तुम्हारे जीवन का केंद्र न हो जाए। जब तक तुम भी रविदास साहब की तरह न कहो कि हे गोविंद, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, धन कमाने में लगा दिया, सुरक्षा के इंतजाम में लगा दिया, भोग में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, परिवार के पालन में लगा दिया,
लेकिन अब बात मेरी समझ में आ गई, अब तो ये जिंदगी, यह जीवन तो कम से कम अब केवल तुम्हारे ही लिए है, और फिर तुम उस परम जीवन को पा लेते हो जिसको पाकर गुरु अर्जुन देव जी जैसा तुम भी कह उठते हो, जीवत 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 रहो और राम रसायन नित उठ पियो। ये परम जीवन है। ये उस आदमी को कह सकते हो कि जिंदा है, नहीं तो जिंदा नहीं है। जिंदा कौन है? जो परम जीवन में जीता है। जिंदा कौन है? नहीं तो गुरु अर्जुन देव जी को कहने की जरूरत नहीं थी। क्या वो मुर्दों से कह रहे हैं? अगर सब जिंदा हैं तो कह क्यों रहे हो कि जीवत 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 रहो, ऐ लोगो जीवित रहो। बिहार के दरिया साहब एक संत हुए, कहते हैं कि अवधू यह मुर्दे का गांव, यहाँ जीवत न देखिया कोई रहे। ये मुर्दों का गांव है, यहाँ तो जिंदा मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ। अजीब बात है। बल्कि एक फकीर हुआ, उससे कोई पूछता था गांव का रास्ता, बस्ती का रास्ता तो श्मशान दिखा देता था, और कोई श्मशान का रास्ता पूछता था तो बस्ती का रास्ता दिखा देता था। लोगों ने कहा भाई कैसे फकीर हो, बिल्कुल दो राहे पर बैठे हो, उल्टा रास्ता बताते हो, ये तो साधारण आदमी भी ऐसा नहीं करता है, तुम संत होकर के ऐसा काम करते हो। उसने कहा भाई गलत क्या बताता हूँ, बस्ती कौन है? जहाँ जाने के बाद लोग बस जाएं, जहाँ से हटे नहीं, उजड़े नहीं। आज तक श्मशान जाने वाले को मैंने देखा नहीं लौटते हुए। असली बस्ती तो वही है। और जो गांव गया बस नंबर में है, लाइन लगी हुई है, आज उसकी डोली उठी, आज उसकी अर्थी उठी, परसों किसी की अर्थी उठी। बस्ती कैसे? असली श्मशान तो वहां पर है। अवधू यह मुर्दे का गांव, यहाँ जीवत न देखिया कोई रे। यहाँ किसी को मैं जिंदा देखता नहीं हूँ, सब नंबर लगे हुए हैं। आज किसी का नंबर आया, कल किसी का नंबर आया, लेकिन असली जीवित कौन है? जीवित 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 रहो। लेकिन जीवित रहने का तरीका क्या होगा? गुरु अर्जुन देव जी क्या बतलाते हैं? राम रसायन नित उठ पियो। रोज उठो और राम रस पी लो। एकदम सुबह सुबह, जैसे पक्के शराबी होते हैं, क्या करते हैं? सुबह दारू से ही शुरू करते हैं, बोतल से ही शुरू करते हैं। ऐसे ही तुम भी राम रस से शुरू करो। सुबह उठो, राम रस ढाल लो, जितना पीना हो पी लो। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जितने नशे जहान दे उतर जात पर भात। भाई कितना भी रात में नशा करो, सुबह तो उतर जाएगा। लेकिन नाम खुमार, नाम का नशा, ओंकार का नशा, राम का नशा, किसी संत से जानो इसको कि नाम क्या होता है, सतनाम क्या होता है। क्या गुरु नानक देव जी कहते हैं? एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभम। लेकिन मिलेगा कैसे? गुरु प्रसाद। गुरु का प्रसाद है ओंकार। बिना जीवित गुरु के ओंकार का प्रसाद, ओंकार का रहस्य पता नहीं चलता। उसको जान लो, उसको अपने जीवन का केंद्र बना लो। तुम भी घोषणा रविदास साहब की तरह करो कि ये जन्म तुम्हारे लेखे। इसलिए अंतिम बात मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी एक दिन सदगुरु से ओंकार के भेद को जानो, राम के सुमिरन में जियो, राम के गीत गाते हुए जियो, राम को याद करते हुए जियो। तुम भी कहो हे राम हमें तू ऐसे रख, हम गीत तुम्हारा गाते रहें। राम के गीत गाना बड़े सौभाग्य की बात है। और राम के शब्द देखो, हमारे प्यारे रागी गा रहे थे और हम सब सुन रहे थे, ये बड़े सौभाग्य की बात है। राम अगर हमको इस लायक रखता है कि हम उसके गीत गाएं, उसके गीत सुने, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। इसलिए शायर कहता है कि हे राम तू मुझे इस लायक बना कि हम तेरे गीत हमेशा गाते रहें। बड़ी से बड़ी उपलब्धि, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट यही है कि हम इस लायक हो जाएं कि उसका गीत गाते हुए जिंदगी को जी सकें। हे राम हमें तू ऐसे रख, हम गीत तुम्हारा गाते रहें। तू शम्मा बनकर जलता रहे, हम परवाने मड़राते रहें, हम परवाने मड़राते रहें। हे राम हमें तू ऐसे रख।